आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर चिन्हट क्षेत्र के युवाओं ने सत नमन किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर क्षेत्र के युवा नेता और समाज सेवी दुर्गेश प्रजापति ने लखनऊ के भीतर कई कार्यक्रमों में अपना कीमती समय दिया और समाज में लोगों को मदद करने के लिए संकल्प लिया और साथ ही साथ आने वाले नगर निगम के चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के रूप में सभी की सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इसको हम लोग बहुत ही शौक में मनाते हैं क्योंकि आज के दिन परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन उनका जो है निधन हुआ था। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण है, गमगीन है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो समाज को दिया और भारत विश्व के लिए जो काम किया वो कोई नहीं दे सकता है। भारत में जो स्थिति थी और अपने दलित समाज की जो गुलामी की बेड़ियों में समाज बंधा हुआ था, उस समाज को निकाल कर अगर कोई लाने वाले हैं तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। तो मौजूदा समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से क्या सीख लेके समाज में बेहतर काम करना चाहिए? राजनीति वो एक हथियार है जिससे हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं जी। तो हमें मौजूदा समय में अपने क्षेत्र में कैसे ये परिवर्तन होगा और कैसे अच्छे लोग आएंगे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से मैंने एक ही सीख ली है। वैसे तो बहुत सी सारी शिक्षाएं हैं बाबा साहब ने दी हैं, बहुत सी किताबें दी हैं, इसको पढ़ लिख कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आपको सत्ता चाहिए, समाज के लिए भला चाहिए, तो आपको सत्ता की चाबी अपने हाथ में हथियानी पड़ेगी। बाबा साहब ने एक अवसर दिया है समाज को वोट का। समाज को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तब समाज को अगर वोट डालने का अधिकार किसी ने दिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास आज सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो माननीय कांसीराम साहब जी ने दी है। आज हमारे पास समाज के लिए एक अवसर है बहुजन समाज पार्टी में काम करने का। बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब ने दी कि अपना समाज कहीं भटके नहीं, करते जाए ना। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार चिन्हट की मैं बात करूँ तो चिन्हट में जिस प्रकार समाज के साथ अत्याचार जो हो रहा है, आप कहीं भी चले जाइए चिन्हट में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब समाज के जो लोग हैं, किसी का कोई भला नहीं हो रहा है। मैं खुले शब्दों से कहना चाहूँगा, वर्तमान पार्षद जो है भाजपा का है, उसने कोई एक काम किया तो मुझे बता दें। तो अभी आप चाबी की बात कर रहे थे, तो पार्षद पद की चाबी कैसे लेंगे चिन्हट से? इस बार चिन्हट प्रथम में जो हमारा प्रत्याशी होगा दुर्गेश प्रजापति, जो दमदार तैयारी के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और सबसे पहले दावेदारी अगर बहुजन समाज पार्टी से की है तो दुर्गेश प्रजापति जी ने की है। अच्छा, क्या दुर्गेश प्रजापति जी में क्या ऐसी खूबी है जो आप इनको अपना नेता मान रहे हैं? दुर्गेश प्रजापति जी और उनके पिताजी श्री लल्ला बाबा जी ने एक सामाजिक व्यक्तित्व के आदमी हैं ही। उन्होंने जो है समाज के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने मैंने देखा है, पार्टी में ना रहकर किसी पार्टी में काम ना करके एक सामाजिक काम में उन्होंने लोगों की मदद की है, लड़कियों की शादी की है, गरीब कन्याओं का विवाह कराया है। और मैंने देखा है कि समाज में, अभी मैंने बीच में समाज में गया तो उन्होंने कहा था कि बाबा जी मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं है, बाबा जी ने पानी की व्यवस्था कराई। मतलब सब विषयों को लेके जो है जो हमेशा जो सचेत रहते हैं सामाजिक विषयों पे, इसके लिए आप मदद करना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आए जो पार्षद बने और जनता के दुख दर्द को समझे। और मैं बात को ये बताना चाहता हूँ, इस समय चिन्हट प्रधान में मैं आपको हर समाज में जा करके मैंने फीडबैक लिया है और हर समाज में, चाहे कोई भी समाज हो, इस हर समाज यही कह रहा है कि दुर्गेश प्रजापति जो है चिन्हट प्रखंड के लिए सबसे बढ़िया प्रत्याशी होगा जो समाज की मदद करेगा। कि शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, व्यक्तित्व ऐसा हो कि जो है सब में घुल मिल जाए, अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को दुत्कारे नहीं। ऐसा कोई सदस्य हमारे बीच में आए कि जो हमारे बीच में रह करके जो है अपना पद जो है चमकाए। आपके बगल में दुर्गेश जी हैं, आपके बगल में दुर्गेश जी हैं, ये कैसा रहेंगे? हमारे बगल में जो है दुर्गेश जी हैं, ये पद से भी जो है हमसे बड़े हैं, कद से भी बड़े हैं। इनका एडवोकेट पद है, वकील साहब हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं और ये जो है बसपा संगठन में भी कई सालों से काम कर चुके हैं
और इनके पिताजी जो थे उस समय, ये तो बहुत छोटे थे उस समय हमारे सामने, लेकिन इनके पिताजी ने जो है माननीय बहन जी के शासनकाल में जो है अपना कार्यालय जो है। दुर्गेश जी, आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस था और आज काफ़ी कार्यक्रमों में आप भी बिजी रहे जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर और अपने क्षेत्र की जनता को, क्योंकि आप पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप एडवोकेट हैं और आपके पिताजी लल्ला बाबा हमेशा से समाज में लोगों की मदद किए हैं, तो काफ़ी लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है। आज के दिन ये क्या कहना चाहेंगे? और नगर निगम के चुनाव भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, अधिसूचना जारी हो चुकी है, क्या कहेंगे? मैं तो सर सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको सत नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज कई कार्यक्रम माननीय बहन जी के द्वारा बनाए गए कई स्मारकों पे वहाँ पे जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाबा साहब को अपना श्रद्धांजलि अर्पित की जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है जो चिन्हट की जनता है वो ऐसे पढ़े लिखे और शिक्षित युवा वर्ग को आगे लाए, ऐसे पार्षद को बनाए भविष्य में जो उनकी हर समस्याओं को समाधान करने में हर स्तर पर सक्षम हो। जी। चलिए, आपका मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक छोटी सी बात कि आज के दिन युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए अम्बेडकर जी से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जो हम लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं इस लायक जो बनाया है, बाबा साहब ने ही ऐसा संविधान बनाया जिससे हम लोग हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षित होकर कोई भी कार्य कर सकता है और चुनाव लड़ने का अधिकार है उसको मिला हुआ है। ये बाबा साहब की देन है। तो बहुत सारे ऐसे देश में कानून और संविधान, बहुत सारे ऐसे